एवरीवन, इस वीडियो में 39th बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीटी के जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में एक नई चीज़ ये है कि बीपीएससी न्यू एमसीक्यू रूल के अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शन ई भी ऐड किया है, नॉट अटेम्प्टेड, और प्रयास नहीं किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे आगे जो भी एग्जाम्स बीपीएससी करवाती है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 ट्रेनें 10 बजे और 11 बजे क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वे दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिल्ली से अमृतसर के लिए, तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये दिल्ली है। ठीक है, यहाँ से अमृतसर के लिए, अमृतसर 2 ट्रेनें 10 बजे और 11 बजे चलती है। तो मान लीजिए कोई ट्रेन ए है जो 10 बजे जा रही है और कोई ट्रेन बी है जो 11 बजे जा रही है। ठीक है, किस स्पीड से जा रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किस स्पीड से जा रही है? 75 प्रति घंटा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ऐसा कौन सा डिस्टेंस होगा जहां पर ये दोनों ट्रेन आकर मिल जाएंगी? ठीक है, अब देखते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए जो ए ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो 1 घंटे में, मान लीजिए यहाँ पे 1 घंटा इसका होता है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 60 किलोमीटर होगा, ये डिस्टेंस। ठीक है, और जो अब 1 घंटे में पहली ट्रेन 60 किलोमीटर आगे है, ये समझ आया? ए ट्रेन 60 किलोमीटर डिस्टेंस पूरी कर चुकी है 1 घंटे में, तो अब बी ट्रेन निकलेगी, तो जो रिलेटिव स्पीड है, तो 75 माइनस 60 दोनों स्पीड का जो डिफरेंस होगा वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टाइम जो होगा कैलकुलेट होगा 60/50। ठीक है, तो 4 आवर हो जाएगा। टाइम निकल आया। अब निकालना है डिस्टेंस। अब निकल जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 75 इंटू 4, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 किलोमीटर। समझ आया? इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में फेल, 35% हिंदी में फेल और 27% दोनों में फेल हुए। यदि 288 छात्र पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन समझते हैं। एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, 35% हिंदी में और 27% दोनों में फेल। वेन डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कि ये इंग्लिश है, मान लीजिए ये हिंदी है। ठीक है, अब जो ये पोर्शन है 20%, क्योंकि इंग्लिश में 20% जो छात्र हैं वो फेल हुए हैं और हिंदी में कितने हुए हैं? 35, और जो दोनों है दोनों में कितने हुए हैं? 27। ठीक है, ये समझ आया? ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब पूछा क्या जा रहा है कि कुल छात्रों की संख्या क्या है। ठीक है, कुल छात्र की संख्या पूछी जा रही है। अब देखिए जो अब फेल छात्र हैं तो ये कैसे निकलेगा? 20 + 35 - 27, तो ये आ जाएगा 28%। और उसके अकॉर्डिंग पास क्या होगा? 100 - 28, तो 72। ठीक है, तो पास हो गए 72%। अब जो टोटल है उसका नंबर क्या होगा? मान लीजिए टोटल x है, तो x का 72% पास है तो 288 है, तो अब x का वैल्यू निकल जाएगा 288/72। अब ये कैलकुलेट होके कितना होगा? 400। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 400। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे 3 मिनट पीछे और बुधवार 2 बजे 5 मिनट आगे है, तो यह सही समय कब दिखाएगी? इस क्वेश्चन को बनाइए। आपका आंसर क्या आ रहा है बताइएगा।
देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका ऑप्शन बी आया है तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। मेरी घड़ी सोमवार 2 बजे। सबसे पहले मान लेते हैं ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेंसडे है, ठीक है। तो मंडे को 2 बजे 3 मिनट पीछे होती है। पीछे होती है कितना? 3 मिनट, ठीक है। और वेंसडे को 2 बजे 5 मिनट आगे होती है। आगे होती है कितना? 5 मिनट, ठीक है। 2 बजे, यहाँ भी 2 बजे, ठीक है। अब देखिए, ये जो मंडे से ट्यूसडे गया, फिर ट्यूसडे से वेंसडे गया, तो ये घंटा कितना हो गया टोटल? 24 आवर्स, 24 आवर 48 हो गया, 48, ठीक है। अब जो टोटल चेंज है, यहाँ 3 मिनट और 5 मिनट का डिफरेंस है, तो टोटल चेंज क्या हो रहा है? 3 प्लस 5, तो 8 मिनट का चेंज आ रहा है। कितने में? 48 आवर में 8 मिनट का चेंज आ रहा है। 8 मिनट जो है वो गेन हो रहा है 48 आवर में, ठीक है। तो 1 मिनट किस में होगा? 48/8। और जो 3 मिनट है, ये कैसे होगा? 48/8 इंटू 3, तो कितना होगा? 6 इंटू 3, 18 आवर। अब पे प्लस 18 आवर प्लस कीजिए तो कितना होगा? 2 PM से 2 AM रात के 12 घंटे होते हैं, फिर उससे 6 घंटे प्लस कर दीजिए, तो सुबह के 8 बजे। तो 8 AM पे, तो ये कब होता है? ट्यूसडे, तो मंगलवार 8 बजे। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्स वाई जेड यू आरोही क्रम में है और यू वाई डब्ल्यू अवरोही क्रम में है। कौन सा ना तो आरोही है ना अवरोही है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका ऑप्शन सी आया है तो बिल्कुल सही है। अब ये कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई जेड यू आरोही क्रम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड यू, ठीक है, ये इस तरफ बढ़ता जा रहा है, और यू वाई डब्ल्यू अवरोही क्रम में है। इसका मतलब यू वाई डब्ल्यू इस तरह से है, ये घटता जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा ना तो आरोही है ना अवरोही है? ऑप्शन ए देखिए, एक्स वाई जेड, ये तो है, ये वाला ऑप्शन एक्स वाई जेड। ये तो नहीं होगा डब्ल्यू वाई जेड, तो डब्ल्यू वाई और जेड यहाँ पे, तो ये यू बड़ा है, यू से छोटा है, तो हाँ ये भी होगा। तो ये भी एक ऑर्डर में है। अब देखिए, एक्स यू डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए एक्स यू और डब्ल्यू, एक्स यू से छोटा है और यू डब्ल्यू से बड़ा है, तो ये ना तो आरोही में है या ना तो अवरोही में है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, यू वाई डब्ल्यू, यू वाई और डब्ल्यू, ये भी एक ऑर्डर में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑर्डर मिसमैच हो रहा है, नीदर असेंडिंग नॉट डिसेंडिंग, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर मिसमैच का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। बिल्कुल देखते ही समझ आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप सभी का ऑप्शन ए आया होगा। कैसे होगा? किस पैटर्न पे है? एन एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 2 का 4 हो रहा है स्क्वायर, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो 6 का क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए, बीपीएससी न्यू एमसीक्यू रूल क्या है कि ऑप्शन ई ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, नॉट अटेम्प्टेड करके, यहाँ पे प्रयास नहीं किया गया, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर जो क्वेश्चन नहीं आपने बनाया, तो उसके ऑप्शन ई में आपको कलर करने हैं, उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने उसे छोड़ दिया ऐसे ही, तो आपके माइनस नेगेटिव में मार्किंग चली जाएगी। कितना होगा? 1/3 का नेगेटिव होगा। इसलिए आपको ऑप्शन ई फिल करना है अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि हॉर्स को ऐसे लिखा जाता है तो मंकी को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइए, इसका आंसर बताइए।
चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए। आप सभी का ऑप्शन ए आया होगा। देखते हैं ये कैसे बनेगा। देखिए पहला मेथड तो ये है, हर अक्षर -3 शिफ्ट है। जैसे यहाँ पे HORSE तो -3 तो D, ठीक है। इसी तरह से O से -3 पीछे। दूसरा मेथड ये है कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ नहीं आएगा कि -3 शिफ्ट हो रहा है या माइनस कुछ भी हो रहा है। आपको क्या करना है कि कुछ चीजें अप्लाई करनी है। जैसे HORSE लिखा गया है तो यहाँ देखिए जी के बाद क्या आता है H, N के बाद क्या आता है O, Q के बाद क्या आता है R के बाद क्या आता है S, D के बाद क्या आता है E। एक ऑर्डर में है, ठीक है। तो वही चीज हमें खोजनी है कि यहाँ पे M किसके बाद आता है, L के बाद आता है, तो ये ऑप्शन एक हो सकता है, कोई तो ऑप्शन है नहीं। अब और चेक करने के लिए N का भी चेक कर लीजिए, N के बाद O आता है, यहाँ पे है। M के बाद N आता है, ये भी सही है। इस तरह से X के बाद Y आता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आसान पड़ती हैं जो सेकंड मेथड मैंने बताया, ठीक है। कि क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 क्या कह रहा है, 56,700 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या से गुना करें। तो कौन सी छोटी संख्या होगी सबसे, इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या है एक्सप्लेनेशन, देखिए सबसे पहले तो 56,700 का एलसीएम लिया गया है। एलसीएम लेना आप सभी को आता है, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर आता है, 3 का टू द पावर 4 आता है और 5 टू द पावर 2 आता है। तो एक बचता क्या है, 7 बच रहा है अकेला। तो अगर 7 का मल्टीप्लाई 7 ही करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट, ठीक है। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है, सोम मंगल बुध का औसत 42 डिग्री सेल्सियस है, मंगल बुध गुरु का औसत 43 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार 44 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाइए, ये सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सोमवार मंगलवार बुधवार, मान लीजिए मंडे ट्यूसडे वेंसडे, एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नंबर से डिवाइड किया जाता है जितना भी वो है। इसका औसत क्या दिया है 42। तो ये जो है m प्लस टी प्लस डब्ल्यू, इसका ऐड क्या होगा 42 इंटू 3, 6126, इसका ऐड हो गया। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, m प्लस टी प्लस डब्ल्यू का ऐड हो गया 126, ठीक है। इन द सेम वे मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत अगर 43 डिग्री है तो मंगलवार बुधवार गुरुवार का जो ऐड होगा वो 43 इंटू 3 होगा। तो ये चीज क्या है, 43 इंटू 3 दिया गया है, 129 हो गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि गुरुवार जो है उसका 44 डिग्री है, तो अगर 44 गुरुवार का है तो हमें ट्यूसडे प्लस वेंसडे का मिल जाएगा। ट्यूसडे प्लस वेंसडे का ये कैसे मिलेगा, 129 माइनस 44, ठीक है। तो 85 मिल जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि सोमवार का तापमान क्या होगा। अगर हमें ये चीज मिल गई है 85, तो हमें सोमवार का मिल जाएगा तापमान। सोमवार का कैसे मिलेगा, यहाँ से देखिए, मंडे का 126 माइनस टी प्लस डब्ल्यू को अगर माइनस करते हैं तो टी प्लस डब्ल्यू क्या है 85 है, 85 माइनस कर दीजिए तो 41 मिल जाता है। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है पी और क्यू का, पढ़िए और आंसर कीजिए। 40% वृद्धि के लिए 1.4 से गुना करना पर्याप्त है, 40% कमी के लिए 1.4 से भाग देना पर्याप्त है। कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कैसे बनेगा, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि पी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 40% वृद्धि के लिए 1.4 से गुना करना पर्याप्त है। मान लीजिए कि कोई एक संख्या है x, अब x में 40% वृद्धि कब होगी, x प्लस x का 40%, ऐसे ही वृद्धि होती है। क्या ये इक्वल है 1.4 से जब गुना करते हैं x में,
क्या ये दोनों सही है? इसको चेक करते हैं। तो ये कैसे बनेगा? x प्लस 0.4x इज इक्वल टू 1.4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 1.4x इज इक्वल टू 1.4x, ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट P जो है वो सही है, स्टेटमेंट P सही है। ठीक है, ऑप्शन में P सही ऑप्शन ए में है और बाकी में तो P गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है। क्यों? हमें स्टेटमेंट Q भी चेक करना है। स्टेटमेंट Q क्या है? 40% कमी के लिए इन द सेम वे जैसे हमने वृद्धि में किया, तो x माइनस एक्स इंटू 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.4 इंटू, नहीं यहाँ पे डिवाइड करना है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। x माइनस 0.4 एक्स इज इक्वल टू 1 x अपॉन 1.4, यहाँ भी होगा x अपॉन 1.4। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए तो 0.6x इज इक्वल टू x अपॉन 1.4। क्या ये इक्वल है? नहीं है इक्वल, देखिए ये इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट Q जो है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए है P सही है, Q गलत, बिल्कुल सही, ये चीज हो रहा है क्वेश्चन में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे बनेगा? यदि x का 44% 11 है, तो x का 44% 11 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? x इज इक्वल टू 11 100, ये मल्टीप्लाई में इधर चला गया, अपॉन 44। ठीक है, 100 कटा, ये 4 कटा और ये 25 से कट गया। ठीक है, 400, तो 25 हो जाएगा आपका आंसर। 25 वही चीज दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा था। तो यहाँ पे हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो 39th बीपीएससी में जनरल मेंटल एबिलिटी में पूछे गए थे। तो इससे आपको आइडिया लगा होगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और किस तरह से ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए। थैंक यू।